राधे राधे जय श्री कृष्णा। तो मैं आज आप सभी के साथ लाई हूँ ठाकुर जी के वस्त्र जो मैंने ठंड में न्यू ईयर के टाइम मंगवाए थे लड्डू के। तो सबसे पहले मिलवाते हैं हमारे ठाकुर जी से। ये रहे हमारे श्यामा। ये इन्होंने भी आज बहुत न्यू सा ड्रेस पहना और आज तो इन्होंने सब मेरे से बहुत सारी मस्ती की। सच्ची में आज इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। तो सबसे पहले ठाकुर जी को अपने बगल में बैठाते हैं। लड्डू को वहाँ बैठाने के बाद मैं दिखाती हूँ मैंने लड्डू गोपाल जी के कितने कबर्ड बना रखे हैं। तो सबसे पहले एक इस टोकरी के बारे में तो बताया ही है आपको, बहुत बार दिखा दिए तो। और उसके बाद एक है ये वाली जिसमें मैंने लड्डू के ठंड के कपड़े भर रखे हैं उबड़ खाबड़ तरीके से अभी। तो और ये है न्यू कैरेट जो मैंने अभी लड्डू के लिए बनाई थी, और इसमें भी मैंने बहुत सारे नए नए कपड़े भर रखे हैं लड्डू गोपाल जी के। तो सबसे पहले इसी कैरेट से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मैंने कुछ न्यू से मतलब ब्लैंकेट वगैरह मंगवाए थे लड्डू को। इनके भी मैंने शायद आपको दिखा दिए हैं। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये है सॉल कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट एंड मुलायम है अंदर से भी। मैं इन पर मतलब ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा यही पहनाती हूँ। और ये तो नॉर्मली लड्डू का तौलिया है। और भी मैंने बहुत सारी न्यू शॉपिंग्स किया। अभी तो 2-3 ड्रेसेस बाहर भी सूख रखी है। और इन सब कपड़ों के बारे में तो मैंने शायद आपको बता ही दिया है, लेकिन इस ड्रेस के बारे में नहीं बताया। ये मैंने क्रिसमस के हिसाब से मंगवाई थी, लेकिन मैंने इसको क्रिसमस पे नहीं पहनाया। और ये बहुत अच्छा शेड भी है इसका, और ये भी बहुत ऊनी है। 90% सारी ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी की या तो थोड़ा सा उन पे वर्क होगा या फिर सारी वैसे तो ऊनी ही है। तो इस कबर्ड में तो थोड़े बहुत ही कपड़े थे। और फिर ये भी मैंने आपको दिखाई रखे होंगे जिसमें लड्डू के इनर पजामा वगैरह है। जैसे कि एक ये इनर हो गई, इस टाइप के इनर पजामे वगैरह मैंने इनमें रख रखे हैं। और भी लड्डू के कैप वगैरह सब है इसमें। और फिर बारी आती है इस कैरेट की, जिससे तो मैंने आपको बहुत बार मिलाया है। लेकिन मैंने कुछ ज्वेलरीज में मंगवाई है लड्डू की, वो दिखाना बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। जैसे कि मैंने अभी कुछ बैंगल्स मंगवाया लड्डू के लिए उनकी ड्रेस से मैच करते हुए। जैसे कि ये 2 पेयर्स हैं। ये वाला जो बैंगल है इसमें बीच में मोती है और साइड में स्प्रिंकल्स है, ये भी मेरे को बहुत पसंद आया। और एक ये पिंक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन वाला, ये भी बहुत सुंदर था। और फिर मैंने हार भी मंगवाया था लड्डू के लिए। तो सबसे पहले तो एक ये स्प्रिंकल्स वाला हार है जिसमें मोती जैसा वर्क हो रखा है, बहुत सुंदर है ये भी। और ये शाइन भी करता है, बहुत सुंदर है। और एक खाटू श्याम जी वाला जो मुझे बहुत पसंद आया, सबसे फेवरेट वाला है। और लड्डू को भी शायद बहुत पसंद आया होगा। इसमें आगे से सितारे वगैरह लग रखे हैं और ये मतलब हिलता डुलता भी नहीं है, बिल्कुल खाटू श्याम जी वाला है ये। और भी एक मंगवाया है जो अभी ठाकुर जी को पहना ही रखा है मैंने। और एक ये माला भी मंगवाई थी जो लड्डू गोपाल जी के पीछे, जब उनके कमर के पीछे से लगाते हैं, तो वो वाली माला मंगवाई थी। तो इतनी सारी तो मेरे पास लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी थी। और मैंने शायद आपको वो भी दिखाया ठाकुर जी की, मैंने चांदी के भी बहुत सारी ड्रेसेस मंगवाई थी। तो सबसे पहले मैंने दिखा दी कि मैंने ठाकुर जी के लिए ये वाले माला की मैं बात कर रही थी, लड्डू को मैंने पहना रखी है। इस वाले माला में भी बहुत सुंदर से मोती वगैरह है, ये भी बहुत सुंदर है। और मैंने ठाकुर जी के लिए चांदी के भी कुछ आइटम्स मंगवाए हैं। तो सबसे पहले ये एक हार पहना रखा है मैंने उनको, वो भी मैंने उनके लिए मंगवाया था। जैसे कि इसमें ये मेरे इयररिंग्स मैच करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि लड्डू को पहना देते हैं। फिर ये वाला जो हार है जो मतलब इसमें ठाकुर जी के छुटकू से पैर दिख रहे हैं, वो वाला भी मैंने मंगवाया था। जो मैंने सोचा कि ये सबसे पहले मेरे इयररिंग से तो मैच करता है, लेकिन मैं इन्हें ठाकुर जी को पहना देती हूँ। फिर मैंने लड्डू को ही पहना दिए। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारी ज्वेलरीज पैसे से पहले से ही ला रखी थी। जैसे कि बहुत सारी चांदी की ज्वेलरीज ठाकुर जी के लिए बहुत शुभ मानी गई है। और लड्डू गोपाल जी को चांदी की ज्वेलरीज पसंद भी बहुत आती है। तो ये रही उनकी एक तो चांदी की बांसुरी है जो बहुत अच्छी साउंड निकालती है।
इसके नीचे मैंने घुंघरू लगवा दिए थे और ये बाँसुरी है जिसमें छोटी सी मोर बन रखी है। और ये एक मुकुट भी है चांदी का, उनके लिए मंगवाया था जिसमें से कुछ मोतीज़ गायब हो चुके हैं। तो ये थी लड्डू गोपाल जी की 3 चांदी की चीज़ें और मैंने बनवा रखी है, जैसे कि चांदी की पायजेब हो गई, चांदी की कमरबंदी हो गई जो कमर में हम पहनाते हैं ठाकुर जी को, और चांदी का लॉकेट भी हो गया अब तो लड्डू के पास। और फिर मैंने एक बाँसुरी मंगवाई थी जो ओवर साइज़ेड है, मतलब लड्डू गोपाल जी की बाँसुरी नॉर्मली इतनी साइज़ की होती है, लेकिन मैंने सोचा कि ठाकुर जी के लिए बड़ी वाली मंगवाते हैं। बड़ी वाली बहुत सुंदर लगती है। मैंने जब इसको टच किया तभी मेरे को बहुत पसंद आई। इन दोनों में बहुत फ़र्क है, ये तो यहीं रह जाती है और ये बहुत बड़ी वाली है। ये जब हम टेढ़ी करके रखते हैं तो ये बहुत सुंदर लगती है लड्डू गोपाल जी के पास, और लड्डू को भी बहुत प्यारी लगती है। तो ये सारी थी मेरी न्यू ईयर शॉपिंग। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।